Hello guys, welcome to my YouTube channel Rajesh Nursing Officer. Now I am going to explain about the skeletal system. तो फ्रेंड्स आज हम देखेंगे स्केलेटल सिस्टम में कि स्केलेटल सिस्टम क्या होता है। स्केलेटल सिस्टम में दो प्रकार का स्केलेटल सिस्टम होता है, एक एक्सो स्केलेटल सिस्टम, एक इंडो स्केलेटल सिस्टम। तो हम आज स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, स्केलेटल सिस्टम के बारे में जानेंगे कि स्केलेटल सिस्टम जो है यह क्या होता है। एक बाहर का स्केलेटल सिस्टम होता है, एक अंदर का। जो स्केलेटल सिस्टम का मतलब होता है कि हड्डी है वो बाहर होता है शरीर से और एक शरीर के अंदर भी होता है। तो ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम में जो इंडो स्केलेटल सिस्टम होता है इसमें बाहर नहीं परंतु यह अंदर का स्केलेटल सिस्टम होता है। तो यह स्केलेटल सिस्टम जो क्या है हम देखेंगे कि इंटरनल पार्ट ऑफ द स्केलेटल सिस्टम। यहाँ पर मैं एक हिंदी में लिखे हैं और ताकि आप लोग आसानी से इसको पढ़ सकें और मैं अच्छे से समझा सकें। तो यहाँ देखेंगे कि ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम के बारे में आज हम जानते हैं कि ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम क्या होता है। तो यहाँ मानव कंकाल शरीर की आंतरिक संरचना होती है। क्या होती है? मानव कंकाल शरीर की आंतरिक संरचना होती है जो अंदर रहती है। यह जन्म के समय नवजात शिशु में 270 हड्डियां होती है। यह बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या 340 हो जाती है और किशोरावस्था में प्रौढ़ावस्था में कुछ हड्डियां के संगलित होने के कारण 206 तक हड्डियां सीमित हो जाती है। हम लोग इसमें देखते हैं कि यह जन्म के समय नवजात शिशु है, उसके अंदर में जो हड्डी होता है वह हड्डियां की संख्या कितना होता है? 270 होती है और वह बाल्यावस्था में हड्डियां जाकर के 340 हो जाती है। फिर उसके बाद किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था में जाकर के क्या हो जाती है? हड्डियां संगलित होने के कारण आपस में मिल जाती है और मिल जाने के कारण यह हड्डियां 206 होती है। तो आज हम 206 हड्डियों के नाम के बारे में बताएंगे कि 206 हड्डियां मानव शरीर के अंदर कहाँ पाई जाती है। हम कैसे काउंट करेंगे कि 206 हड्डियां हमारे शरीर में है। तो यहाँ एक बार इंग्लिश में देखेंगे कि द ह्यूमन स्केलेटल इज द इंटरनल फ्रेमवर्क। क्या है? अंदर का एक फ्रेम है, एक ढांचा है जो इस हड्डी के सहारे मनुष्य क्या होता है? खड़े रहता है, क्या स्टैंड रहता है। इस ढांचा से बनावट इसका स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर से इस प्रकार का जो स्ट्रक्चर है इसमें क्या होता है कि सीधे बॉडी रहता है। बॉडी क्या हम लोग का रहता है? सीधा रहता है। अगर हड्डी नहीं रहे तो बॉडी क्या हो जाएगा? इधर उधर लुढ़क जाएगा, सही नहीं रह पाएगा, एक जगह पर खड़े नहीं रह पाएगा। तो द ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम इज द इंटरनल फ्रेमवर्क द ह्यूमन बॉडी। इट इज द composite of the around 270 bone at birth. Is this total decreased to around 260? अब देखेंगे कि हम 260 जो है यहाँ बोन यहाँ पर कहाँ से होता है। तो स्केलेटल सिस्टम जो इसको कहते हैं ऑस्टियोलॉजी। क्या है? यह ऑस्टियोलॉजी है। ऑस्टियोलॉजी के मतलब स्टडी ऑफ बोन का अध्ययन करते हैं। ऑस्टियोलॉजी का जो ज्ञान प्राप्त करता है वो हड्डी का बारे में जानकारी प्राप्त करता है, हड्डी का अध्ययन करता है। तो एक शरीर के ढांचा हम दिखा रहे हैं आप लोग को। इसमें हम लोग देखेंगे कि एपेंडिकुलर और एक एपेंडिकुलर होता है और एपेंडिकुलर अपर पार्ट होता है और लोअर पार्ट होता है, माने अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब। तो एपेंडिकुलर में क्या होता है कि एपेंडिकुलर में हड्डियों क्या होती है? हिल डुल करती है। जैसे कि हाथ की हड्डियां है, पैर की हड्डियां है, ये क्या हड्डियां होती है? जब चाहे तब हम इसको हिला सकते हैं। ये हिलने लायक हड्डियां हैं। यह हड्डियां जो है एपेंडिकुलर की हड्डियां होती है।
ठीक है, क्योंकि यह हम ज़रूरत पड़ने पर इसको हिला सकते हैं। उसके बाद देखेंगे कि एक होता है इसमें, वह बीच वाली जो हड्डियाँ होती है, यह हड्डियों क्या होती है, ये हिल नहीं पाती है। यहाँ से लेकर के यहाँ जो एक हड्डियाँ होती है, यह हड्डियाँ जो है हिल नहीं पाती है। तो ये हड्डियों के बारे में हम ज्ञान प्राप्त करेंगे, जानेंगे कि एक्सियल हड्डियाँ क्या होती है। तो एक्सियल हड्डियाँ जो होती है, यहाँ पर देखेंगे कि बैकबोन ऑफ रीढ़ की हड्डियाँ, रिब्स की हड्डियाँ और यहाँ गर्दन की हड्डियाँ जो होती है, ये हड्डियाँ कभी हिलडुल नहीं करती है। तो ये एक्सियल हड्डियाँ होती है। और जो बाहर में होता है, ये सब पैर वाला पेल्विक हो गया, यह क्या होता है, एपेंडिकुलर। तो एपेंडिकुलर जो हड्डी है, एपेंडिकुलर में क्या क्या आता है, पैर का हड्डियाँ आती है और हाथ के हड्डियाँ आती है। तो एपेंडिकुलर अपर लिप्स में हम देखते हैं कि कितना हड्डियाँ होती है। तो हड्डियों की शुरुआत हम यहाँ से करते हैं, हैंड से, हाथों से हड्डी की शुरुआत करते हैं कि हाथ में टोटल हड्डियाँ कितनी होती है। तो हाथ में हम लोग देखेंगे कि टोटल हड्डियों की संख्या 30 होती है। एक साइड जो एक तरफ का हाथ है, एक हाथ में 30 हड्डियाँ होती है और एक हाथ में 30 हड्डियाँ होती है, टोटल मिलाकर 60 हड्डियाँ होती है। तो हम देखेंगे कि कैसे एक हाथ में 30 हड्डियों की संख्या होती है। आज हम काउंट करेंगे हड्डियों के बारे में और जानकारी प्राप्त करेंगे। अगर कोई पूछे कि हाथ में कितनी हड्डियाँ होती है, तो हम आसानी से बता सकते हैं कि हाथ में टोटल 30-60 हड्डियाँ होती है। तो यहाँ फ्रेंड्स जो देख रहे हैं, इसका नाम है ह्यूमेरस। यह ह्यूमेरस बोन है। यह क्या है, ह्यूमेरस। यह ह्यूमेरस बोन है। ह्यूमेरस 2 होता है, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड में होता है। तो ये ह्यूमेरस साइड एक हड्डियाँ होगी। उसके बाद यहाँ रेडियल और अल्नर है, 2 इसमें हड्डियाँ होती है, रेडियल और अल्नर होती है। 2 इसमें 2 हो गया। तो ये क्या कितना हो गया, 2 और 1 3 हड्डियाँ हो गया। अब उसके बाद देखेंगे कि बीच में जो हड्डियाँ होती है, यहाँ कलाई में, यह कलाई में जिसको बोलते हैं मेटाकार्पल, कलाई के हड्डियों के नाम क्या है, मेटाकार्पल। मेटाकार्पल में टोटल 8 हड्डियाँ होती है। पहले यहाँ काउंट करेंगे कि ह्यूमेरस में कितना हड्डियाँ होती है। ह्यूमेरस में 1 हड्डियाँ होती है, एक हाथ का, एक साइड का 1 होती है। उसके बाद रेडियल हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 1। अल्नर हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 1। उसके बाद मेटाकार्पल जो बोन है, मेटाकार्पल की संख्या होती है 8। उसके बाद यहाँ देखेंगे कि मेटाकार्पल के बाद फिर ये जो हथेली होता है, हथेली में हड्डियाँ होती है मेटाटार्सल। और मेटाटार्सल जो होता है, यह 5 संख्या होती है इसकी, मेटाटार्सल हड्डियों की संख्या 5 होती है। अब उसके बाद हम लोग जाएंगे कि मेटाटार्सल के बाद, मेटाकार्पल के बाद कार्पल और मेटाकार्पल। तो कार्पल के बाद मेटाकार्पल के बाद फाइलेंजस। ये जो फाइलेंजस है, फाइलेंजस हड्डियों की संख्या 14 होती है। जो अंगुली है, अंगुली में एक हाथ में अंगुली की संख्या, अंगुलियों में हड्डियों की संख्या होती है 14। ये टोटल मिल करके कितना हो जाती है, 30 हो जाती है। ये एक साइड का बताएं, एक हाथ का है, इसमें एक हाथ में 30 हड्डियाँ होती है और इसको हम लोग गुणा कर देंगे तो 30 गुणे 2 बराबर 60 हड्डियाँ होती है। तो एपेंडिकुलर में फ्रेंड्स हम बताए हैं कि टोटल 126 हड्डियाँ होती है। एक्सियल में 80 हड्डियाँ होती है। यह 80 और 120 मिला करके हो जाती है 206 हड्डियाँ। तो मैंने अभी 60 हड्डियों की संख्या मैंने बता चुका है एक साइड का।
और एक साइड का 30 और एक साइड का 30, दोनों साइड का लेकर के 60 हड्डियों की संख्या हो गया। अब हम देखेंगे कि अपर लिव देख लिए, लोअर लिव। लोअर लिव में हम लोग देखेंगे कि लोअर लिव में हड्डियाँ जो होती है यह फीमर की हड्डियाँ होती है। तो फीमर में जिस प्रकार आप हाथों में हड्डियों की संख्या देखे हैं उसी प्रकार फिर फीमर में हम हड्डियों की संख्या सेम टू सेम देखते हैं कि हड्डियों की संख्या फीमर में कितना होती है और कहाँ कहाँ होती है हड्डियों की संख्या। तो फीमर में जांघ की हड्डियाँ होती है और जांघ की हड्डियों में जो लोअर लिव नीचे वाला कमर से नीचे है उसको लोअर लिव बोलते हैं और लोअर लिव में दोनों पैर आ जाता है। तो यहाँ पर फीमर एक साइड का अभी बता रहे हैं, एक साइड को बताने के बाद उसको हम गुणा करेंगे और गुणा करने के बाद उसको भाग निकाल लेंगे। तो फीमर में जांघ की हड्डियाँ होती है, यह सबसे लॉन्गेस्ट बोन होता है, लंबी हड्डी है, शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर होती है, लॉन्गेस्ट बोन होती है, सबसे बिगेस्ट बोन ऑफ द इसको बोलते हैं रीढ़ की हड्डी, बैकबोन ऑफ द रीढ़, इसको सबसे शरीर का बड़ी हड्डी बोलते हैं। तो फीमर में हड्डी देखेंगे कि एक है, उसी प्रकार टीबिया में हड्डी की संख्या देखेंगे एक है। उसके बाद फिबुला में देखेंगे कि हड्डियों की संख्या एक है और यहाँ पर एक पैटेला है। यहाँ पैटेला में देखेंगे कि पैटेला की संख्या कितना होती है, तो एक होती है। यहाँ फीमर है, उसके बाद यहाँ पैटेला है, उसके बाद टिबिया है और पीछे में फिबुला है। आगे साइड में टिबिया होती है, पीछे साइड में क्या होता है, फिबुला बोन सपोर्ट के लिए रहता है। फिबुला बोन क्या होता है, सपोर्ट के लिए रहता है। तो ये हो गया। उसके बाद फिर अब हम देखेंगे कि एंकल में जो बोन होता है, जिस प्रकार के हाथों में बोन हुआ, कलाई में हो गया कि कार्पल हो गया, मेटाकार्पल टार्सल, उसी प्रकार इसमें होता है नीचे वाला में टार्सल, मेटाटार्सल एंड फाइलेंजस। तो टार्सल बोन जो होता है, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि टार्सल बोन कितना होता है, यहाँ 7 होता है। टार्सल बोन 7 इसलिए होता है कि ऊपर में यहाँ पर एक पैटेला नामक हड्डियाँ होती है, इसी कारण यहाँ पर टार्सल बोन की संख्या 7 हो जाती है। उसके बाद मेटाटार्सल की संख्या होती है 5। जिस प्रकार मेटाकार्पल की संख्या 5 है उसी प्रकार मेटाटार्सल की संख्या 5 होगी। उसके बाद देखेंगे कि फाइलेंजस जो पैर की अंगुलियां होती है, फाइलेंजस में फिर उसी प्रकार जो कि 14 हड्डियां इसमें भी फाइलेंजस में होती है। तो यह एक साइड की हड्डियां है, टोटल मिलाकर हड्डियां हो गया कितना, 30। यहाँ लेकर फाइलेंजस लेकर के टोटल हड्डियां 30 हो गया। तो 30 गुणे 2 बराबर 16। मीन्स अभी हम 60 दूनी 120 में 100 जो हड्डी है उसके हम नाम बता चुके हैं, जो कि एपेंडिकुलर में बता चुके हैं। अब चलेंगे कि यहाँ पर 120 हुआ, लेकिन यहाँ पर एपेंडिकुलर में 126 हड्डियों की संख्या हम आप लोगों को बता रहे हैं। तो 126 कैसे हुआ, यहाँ पर देखेंगे कि एक होता है कलर बोन। आगे देखेंगे कि ऊपर में अब हम चलेंगे कि ऊपर में अब गर्दन के पास में यहाँ देखेंगे रिब्स के पास में, जो कि वह एक्सियल में नहीं आता है। वो जो हड्डी होता है यहाँ देखेंगे कि एक्सियल में वह हड्डी नहीं आता है, परंतु बल्कि वह एपेंडिकुलर में हड्डियाँ की संख्या होती है। तो अभी हम कहाँ गए, अभी हम गए कि 120 हड्डियाँ अभी बता चुके हैं एपेंडिकुलर में, 120 हड्डियाँ बता चुके हैं। और इसमें अभी कितना, 6 हड्डियाँ की संख्या घट रही है। तो 6 हड्डियों की संख्या कैसे घट रही है अभी हम देखेंगे।
पेल्विक बोन जो होता है, पेल्विक बोन में यहाँ देखेंगे दो गो जो ज्वाइंट होगा, यहाँ पर दो गो ज्वाइंट जो दोनों फीमर यहाँ पर ज्वाइंट होता है, यहाँ हड्डियों की संख्या पेल्विक में 2 हड्डियाँ होती है। पेल्विक में कितना हड्डियाँ होती है? 2 हड्डियाँ होती है। उसी प्रकार यहाँ पर एक हड्डियाँ होती है जिसको हंसली बोलते हैं हिंदी में, और यह कलर बोन होती है। यह कलर बोन जो क्लाविकल कहते हैं, यह क्लाविकल है, यह क्लाविकल बोन की संख्या 2 होता है, इसको कलर बोन भी कहते हैं। उसके बाद यहाँ हम लोग देखेंगे कि एक और हड्डी है जो कि एस्कापुला है। एस्कापुला होता है, एस्कापुला कहाँ होता है कि दोनों बाजू के मीन्स कांख के बैक पीछे में यह एस्कापुला होता है, दोनों तरफ से होता है। इसका भी संख्या 2 होता है। तो यहाँ पर 2 2 4 2 6, यहाँ पर 6 हम ऐड कर देंगे तो कितना हो गया? 126। यह पेंडिकुलर की संख्या हो गया। अब आगे चलेंगे कि और कितना हमको बताना है कि 80 हड्डी, जो 80 हड्डी होता है वह एक्सियल में होता है। एक्सियल में हम लोग देख लेंगे कि एक्सियल में कहाँ कहाँ से हड्डी होती है और कौन कौन सी होती है। तो एक्सियल बोन में देखेंगे कि यहाँ पर रिब्स, जो ब्रेस्ट होता है, जो फीमेल का ब्रेस्ट होता है और मेल का चेस्ट होता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यह जो हड्डी है यह थोरासिक बोन में आती है। यह जो हड्डी यहाँ पर रिब्स है और स्टेर्नम लेकर के यह थोरासिक बोन आता है। थोरासिक बोन में स्टेर्नम अलग होती है, बाकी सब ये रिब्स की हड्डियाँ दोनों साइड में 12 होती है, एक साइड में 12 और एक साइड में 12, यानी 24 होता है, मैंने 24 होता है दोनों मिला करके। इधर लेफ्ट साइड में 12 और राइट साइड में 12, दोनों मिलाकर 24 हो गया। तो रिब्स थोरासिक बोन में हम लोग देखेंगे थोरासिक बोन, थोरासिक बोन में रिब्स हो गया। रिब्स या रिब्स की हड्डियों की संख्या कितना होगा? 24। और एक इसमें स्टेर्नम, एक हो गया स्टेर्नम, दोनों मिलाकर कितना हो गया? 25। 25 हड्डियाँ हो गया यहाँ पर। तो 25 यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ऐड कर देंगे 25 हड्डियाँ। उसके बाद देखेंगे कि ये जो बैकबोन रीढ़ की हड्डी है, इसमें हड्डियों की संख्या होती है 26। बैकबोन मीन्स रीढ़ की हड्डी होती है, इसमें 26 हड्डियाँ होती है। यहाँ पर 26 हड्डियों क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। ठीक है, ये दोनों मिलाकर कितना हो गया? 51, यानी 51। अब आगे चलेंगे, यहाँ हो गया मेरा 51 हड्डियों की संख्या हो गया एक्सियल में। अब मेरा बच गया कितना? 29 लेकर के ये कितना हो जाता है? 80 हड्डियों की संख्या होते हैं। इसमें अगर हम 29 ऐड करेंगे तो टोटल ये 80 हड्डियाँ होती है, और टोटल मिला देंगे, टोटल काउंट कर देंगे तो 206 हड्डियों की संख्या हो जाती है। तो 29 कहाँ पर हड्डियों की संख्या होती है? तो देखिए यहाँ पर जो हेड है, हेड में 29 की संख्या होती है। तो कैसे होती है? फेस में देखेंगे कि फेस में कितना होती है? फेस में 14, यानी चेहरे में 14 हड्डियाँ होती है। चांद का चेहरा जिसको बोलते हैं, इसमें 14 हड्डियाँ होती है। और स्कल जो होता है, स्कल में कितना होता है? 8 हड्डियाँ। खोपड़ी में कितना हड्डियाँ होती है? 8 इसकी संख्या होती है खोपड़ी में। तो यह दोनों मिला करके कितना हो गया? 14 8 22।
आप देखेंगे कि इसमें मेरा कितना घट रहा है, 7 हड्डियों। 7 जो हड्डी है उसकी संख्या हम लोग देखेंगे कि 7 हड्डी कहाँ पर होती है। तो 3 जो हड्डी होती है, यह कान में एक साइड में 3 हड्डी होती है और एक साइड में 3 हड्डी है। दोनों मिला करके हम लोग 3 और 3 6 हड्डी हो जाती है। ईयर में कितना, ईयर जो होता है, ईयर में 3 और एक हायोइड बोन जिसको नाम जानते हैं हायोइड बोन। हायोइड बोन क्या होता है, यहाँ गर्दन के जो नीचे बोन होता है, यहाँ इसके नीचे में होती है, यहाँ जो गर्दन होती है और ये जो बोन होती है, यहाँ हम लोग देखेंगे कि मैंडिबल बोन होता है, उसके नीचे में यह हायोइड बोन एक होती है, यहाँ पर रहती है। यहाँ पर एक हड्डी रहती है जो फांसी लगाने पर ये हड्डियाँ आसानी से टूट जाती है और मनुष्य की मौत हो जाती है यहाँ पर। तो ये हड्डियाँ एक हो जाती है। तो 3 × 2 = 7 और एक ये 3 × 2 = 6 और एक हड्डियाँ ये आकर के जुड़े 7। तो 22 + 7 = 29 ये हड्डियाँ हो गई। तो टोटल मिला करके यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि 120 सेपेंडिकुलर में, 126 और 80 हो गया एक्सियल में। तो 80 एक्सियल में फिर से यहाँ देख लेंगे कि ये जो 25 है यह कहाँ होती है, 25 ये जो होती है यह थोरासिक बोन में होती है। 12 और 12 24 गो रिब्स की हड्डियाँ होती है, एक स्टेर्नम 25 गो हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर बैकबोन ऑफ रीढ़ की हड्डी में 26 होती है और चेहरे में हेड में हम लोग देखेंगे 29 हड्डियाँ हो जाती है। ये टोटल मिलाकर के 206 हड्डियाँ होती है। तो आज हम लोग जानेंगे कि 206 हड्डियाँ कहाँ होती है, कौन कौन सी हड्डियाँ होती है। ये है आज का टॉपिक, ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। ऑस्टियोलॉजी का अध्ययन करते हैं और ऑस्टियोलॉजी के माध्यम से हम लोग आज हड्डी के बारे में जानेंगे और नेक्स्ट वीडियो आगे की वीडियो में बताएंगे। अगर मेरा वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू। आगे